शुरू। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है विवेक और आज हम एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए सभी के लिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नॉर्मली जल्दी से आंसर नहीं आता है। इसमें बहुत नई बात सीखने वाले हो। हालांकि कुछ नया नहीं है, लेकिन ना होकर भी बहुत कुछ नया है। ठीक है, तो आ जाइए, शुरू करते हैं बिना किसी के। आ जाओ, जो कैरिमिनाटी बोलता है। हाँ जी, क्या लिखा है मेरे बेटा जी, फटाफट से पढ़ते हैं। एक्स वाई जी लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 2000 शेयर। एक्स वाई जी एक कंपनी है जो कि 2000 शेयर इशू करना आई है। 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी 4 रुपए के प्रीमियम पे इशू करने के लिए आई है। मतलब 10 के बदले 14 रुपए लेगी। कुछ रुपए ले रही है एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे। 6 2 3 3, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, हर जगह कंपनी ने क्या कर दिया मेरे बेटे जी, 1 1 रुपए का प्रीमियम अप्लाई कर दिया। ठीक है, यह लिखा है एप्लीकेशन पर रिसीव 3000 शेयर। लोगों ने शेयर मांगे हैं 3000, मतलब लोग मांग रहे हैं ज्यादा, ओवर। और जब जब ओवर होगा तब तब वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। रिया ने बोला मुझे ऐसा। नहीं भैया। तो रिया देखो, एक बार नेटवर्क इश्यू होगा आपकी तरफ से। हाँ जी, application will receive 3000 share and pro rata allotment was made on the applicant for 2400 share। भैया लोगों ने मांगे 3000 शेयर, लोग मांग रहे हैं ज्यादा, हम लेकर आए हैं 2000 शेयर, ऊपर लिखा हुआ है। और कह रहे हैं कि कंपनी जो प्रोरेटा पे अलॉटमेंट दे रही है वो 2400 वालों को दे रही है। एंड इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन पर जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो एप्लीकेशन पे एडजस्ट करना पसंद करेंगे। इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आगे जिन्होंने बातें लिखी हैं, एक्स टू हुम, वाई टू अप्लाइड, इसे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। चलो, ये मैंने पन्ना करके मोड़ लिया। पता है कल को ना मैं अपनी वीडियो चला के बैठ गया था अपने मतलब एलईडी पर। सच में यार बहुत हंसी आ रही थी मुझे। मैंने कहा मैं क्या करता हूँ ये। एक बार को तो मन करा करना ही बंद करो। हाँ जी, ये देखो, ये हो गया। अरे इसकी तो तुमने बत्ती बना दी। हाँ जी, तो क्या दिक्कत हो गई। हाँ जी, तो देखो, हम लिखेंगे यहाँ पर कंपनी इशू करने के लिए आई है। इशू करने के लिए आई है 2000 शेयर। ये नजर ना आ रहा तुम्हें, अब आएगा 2000 शेयर्स। ट्यूबलाइट बंद कर देते हैं। ठीक, कंपनी 2000 शेयर इशू करने के लिए आई है। कंपनी अपना एक शेयर 10 का कितने में दे रही है मेरे बेटा जी, 14 में दे रही है। 10 + 4, जिसे तुम क्या कहते हो मेरे बेटा जी, एट प्रीमियम। 10 के बदले 10, 4 रुपए एक्स्ट्रा। कंपनी रुपया कैसे ले रही है, थोड़ा सा ले रही है मेरे बेटा एप्लीकेशन पे, थोड़ा सा ले रही है मेरे बेटा अलॉटमेंट पे, और थोड़ा सा ले रही है फर्स्ट कॉल पे, और थोड़ा सा ले रही है मेरे बेटा जी फाइनल कॉल पे। ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी, 6 2 3 3, चलो हो गए पूरे 14 रुपए। 1 1 रुपया हर जगह। 5 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, हो गया। हाँ जी, लोगों ने शेयर मांगी, अप्लाइड। लोगन ने शेयर मांगा कितने, 6000 से। सर आप मॉर्निंग में तो बड़े तंदुरुस्ती के साथ पढ़ाते हो और इवनिंग में आप तो मतलब ऐसे सुस्त हो जाते हो। इवनिंग होती है ना, पूरा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी जितनी जान होती है झोंक देते हैं आपके लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल, ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आ गया, लोग ज्यादा शेयर मांग रहे हैं। जब जब ओवर होगा तब तब क्या बनेगी, टेबल। जब जब ओवर होगा तब तब क्या बनेगी, टेबल। और टेबल के अंदर क्या बनते हैं, 3 मोटे मोटे कॉलम। एक मोटा, एक और मोटा, एक पतला मेरी तरह, और एक और मोटा तेरी तरह। हाँ जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी
और एडजस्टमेंट ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन मनी। यहां पर हमने बना दिया मेरे बेटा जी एक ये या 3 और यहां पर भी 3 टुकड़े। डन। यहां पर आते सबसे पहले क्या अप्लाइड, फिर आते मेरे बेटा क्या अलॉटेड, फिर क्या आते मेरे सॉरी ये गलती हो गई बेटा, यहाँ पे तो आपका एप्लीकेशन में नहीं आता है ना 6 रुपए की, यहाँ आता है अलॉटेड कितने दिए, फिर यहाँ आता है एप्लीकेशन 6, फिर आते हैं मेरे बेटे जी अलॉटमेंट 2, फिर आता है आपका अलॉटमेंट कॉल रिफंड। क्लियर है? आ जाओ। लोगों ने टोटल शेयर कितने मांगे मेरे बेटा 3000 और कंपनी कितने दे सकते मेरे बेटे 2000। और क्वेश्चन में क्या लिखा है आ जाओ, क्वेश्चन में लिखा है ये देखो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन में क्या लिखा है जिन्होंने मांगे 2400 कंपनी ने उन्हें शेयर दे दिए प्रोरेटा पे, कितने दे दिए कुछ नहीं पता, तो हम पता क्या मानेंगे भैया 2400 वालों को कंपनी ने पूरे शेयर पकड़ा दिए 2000, तो भैया जो 600 बचे उन्हें ना मिला कुछ भी, बाबा जी का ढुल्लू कुछ ना मिला शेयर उन्हें, चल निकल यहाँ से निकल पड़ेगू। अरे यार चलो ये रहा मेरा आईफोन 6। ये दिशा ने मुझे मैसेज करा है सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बेटा ऐसा हो रहा है क्या बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही है आ रही है सर। अरे ठीक है बस अब हो गया, एक ही आ रही बहुत है, ये दो दो आ रही क्यों आ गई? ठीक है दिशा एक बार नेटवर्क इशू चेक करो अपना। ये रहा मेरा आईफोन, महंगा वाला फोन है महंगा वाला, ठीक है ना। हाँ जी तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर कंपनी कंपनी कितनी बार 4 बार, कितनी बार 4 बार, क्या बोलेंगे कंपनी 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 कंपनी। हमने आपसे 2400 शेयर मांगे थे, 6 रुपए से 6 रुपए से मल्टीप्लाई करके 14,400 रुपया जमा कराया था, लेकिन कंपनी आपने मुझे कितने शेयर दिए 2000, और 2000 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 12,000 रुपये जमा कराना बनता है। इस तरीके से देखो 14,400 दे दिए 12,000 देने थे, यानी कंपनी मैंने आपको 2400 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। चलो 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 वापस करो, क्या बोलेंगे चलो 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 वापस करो। कंपनी बोलेगी रुक जा थम जा समझ जा मुझे अभी आगे रुपया लेना है अलॉटमेंट पर 2 रुपया, तुझे दिए 2000 शेयर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 4000। हाँ कंपनी 4000 बनेगा, तो तू एक काम करियो 4000 में तो 2400 तू दे चुका है काट लियो, बाकी 1600 जमा करा दियो। इनकी कंपनी ने पूरा 2400 का एडजस्ट मार दिया मेरे बेटे जी अलॉटमेंट पर, कुछ बचा नहीं तो कॉल और रिफंड कुछ होगा नहीं। आगे बढ़ते मेरे बेटा जी कंपनी 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 हमने आपसे 600 शेयर मांगे थे, 6 रुपए से मल्टीप्लाई करके 3600 रुपया जमा कराया था, लेकिन आपने मुझे कुछ भी शेयर नहीं दिए तो मेरा कुछ भी रुपये जमा कराना नहीं बनता। क्लियर है ये नहीं है? यानी कि मैंने जो भी रुपया दे रखा है मेरे रुपए को वापस करो। कंपनी बोली कि सही बात है, जब हमने तुझसे रिश्ते नाते जोड़े नहीं तो तेरे रुपए को रखेंगे क्यों। कंपनी क्या कर देगी रिफंड, रिफंड टोटल लगाओ 18 12 4 6 2400 0 और 3600। मेरी बात क्लियर हो गई? ये है मेरे बेटा जी कुल मिलाकर हमारी टेबल। अब टेबल का पन्ना हटाते क्योंकि ये स्पेस हम वर्किंग नोट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा जी एंट्री बनाना शुरू करेंगे। क्या बनाएंगे मेरे बेटा जी एंट्री 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 एंट्री। पहले एंट्री किसकी लगेगी बताओ, दिख भी रहा होगा तुम्हें। पहले एंट्री लगेगी एप्लीकेशन की, वही सेम इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ये नजर नहीं आ रहा तुम्हें अब आएगा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, और क्या बनाना जा रहे हो उसकी बुक में जर्नल। पहली एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ मेरे बेटा, एप्लीकेशन पे कितना रुपया आया था? लोगों ने 3000 शेयर मांगे थे और रुपए कितने दिए एप्लीकेशन पे? 18,000 रुपया। क्लियर है? 18 नाउ नंबर 2 क्या बनेगी बोलो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 18 में से देखो कंपनी के पूरे 18,000 एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं, कंपनी खाली 2,000 शेयर एक्सेप्ट कर सकती है। 18,000 का एक्सेप्ट करने का मतलब है कंपनी ने 3,000 का एक्सेप्ट कर लिया, और कंपनी 3,000 एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कंपनी खाली कितने एक्सेप्ट कर सकती है? 2,000 शेयर, और 2,000 के अकॉर्डिंग कितना रुपया मेरे बेटा जी? खाली 12,000। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, कई बच्चे क्या करते हैं मेरे बेटा, सुनना, यहाँ पर 12,000 लिख देंगे, बात खत्म। मेरे बेटा ये 12,000 कैसे बनाए? यहाँ पे कुछ पैसे SPR वाला भी है। कैसे? देख लो ना मेरे बेटा, एप्लीकेशन तुम्हारी कितने रुपए की है? 6। ये 6 से बनाए 12, लेकिन ये 6 कैसे बनाए? 5+1 करके बनाए। मतलब यहाँ पर 5 पे शेयर के और 1 रुपये प्रीमियम का है। तुमने मार्केट में कितने शेयर दिए? 2,000। तो 2,000 शेयर के अकॉर्डिंग 5 रुपया हो गया 10, और 2,000 शेयर के अकॉर्डिंग 1 रुपया हो गया 2,000। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यानी कि कितना हो गया मेरे बेटा जी? 12,000 रुपया। डन है। 18 में से देखो 12 तोड़ के लिखना है। 6,000 एक्स्ट्रा है, और कंपनी 6,000 रुपये देखो जो एक्स्ट्रा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कुछ यहाँ एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट पे, और कुछ रिफंड कर रही है। ऐसा ही है? तो क्या होगा बताइए? जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है वहां लिख दोगे 2 शेयर अलॉटमेंट, और जो रिफंड हो रहा है वहां लिख दोगे बैक। तो मेरे बेटा ये हो रहा है 2,400, तो यहाँ एडजस्ट, और रिफंड हो रहा था हमारा 3,600। बात क्लियर हो गई? अब आती है हमारी तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री कौन सी बनेगी मेरे बेटा जी? हमारी अलॉटमेंट की। हमारी ये वाली एंट्री तो बन गई, डन, डन आर डन। अब बनेगी अलॉटमेंट की एंट्री, वो भी ड्यू 1+1। मार्केट में शेयर कितने दिए? 2,000। तो 2,000 शेयर के अकॉर्डिंग क्या बनाओगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 2 SPR। 2,000 इंटू 1, 2,000 इंटू 1, 2,000 शेयर, 2,000, टोटल कितना होगा मेरे बेटा? ये 4। अब बनेगी रिसीव एंट्री। बनाओ बैंक अकाउंट डेबिट, ये वैल्यू बोल देता हूँ, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, इसमें एरर आएगा। आ जाओ, अब बात करते हैं अगेन क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन, लो जी, ये लो जी, दिख गया? अब सब कुछ दिख रहा होगा तुम्हें एक ही पेज पर। यहाँ पे लिखा है X टू whom 440 शेयर वर अलॉटेड। मैंने पहले बताया था अलॉटेड गिवन होना चाहिए। X वो बंदे जिसको 40 शेयर दिए गए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, बंदे ने अलॉटमेंट पे नहीं करा। ऑन ही सब्सिक्वेंट फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, सब्सिक्वेंट यानी कि जब उसने बाद में फर्स्ट कॉल पैसा पे नहीं करा, उसके शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट। यानी कि देखो हुआ क्या है, बंदे ने यहाँ नहीं दिया पैसा और बंदे ने यहाँ नहीं दिया पैसा। जब बंदे ने 2 जगह ड्रामा कर दिया, ये कौन था? X। तो कंपनी ने क्या करा? तुरंत उसकी कंपनी छेद दी, उसकी कंपनी के नीचे रैपट बजा दिए, फॉरफिट कर दिया। बोलो हाँ या ना? ये था X। लेकिन अब बात करते हैं मेरे बेटे किसकी? Y की। यानी कि Y हु अप्लाइड। अब इसके अप्लाइड कर हैं, मैंने पहले बताया था अप्लाइड ही अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। Y 72 शेयर अप्लाइड थे, फेल टू पे द 2 कॉल्स, उन्हें दोनों कॉल पे नहीं करी। ऑन ए सच फेलियर, उसके ना देने पर पैसा, उसके शेयर को भी क्या कर दिया? फॉरफिट। लेकिन उसने ड्रामा कहाँ कराया मेरे बेटा? Y ने। मेरे बच्चे Y ने ड्रामा कराया कहाँ पर? दोनों कॉलों पर। उसे यहाँ और यहाँ नहीं दिया, लेकिन इसके अप्लाइड गिवन है Y के। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, Y के खाली अप्लाइड गिवन है, तो Y के हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? आ जाओ, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ पर बनाते हैं। आपको पता है क्या करते हैं? एक तरफ आप लिखते हो अप्लाइड,
और एक तरफ लिख दो अलॉटेड। यहाँ कोई कैटेगरी तो है ही नहीं। याद ना, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, अप्लाइड में 3000 लिख देते हैं। मेरे बेटा देखो 600 वालों को तो तुम रिजेक्ट कर चुके हो ना, उनसे मतलब नहीं है। तुमने तो 2400 वालों को कितने शेयर दिए, 2000। और वाई ने कितने अप्लाइड कर रहे थे, 72। देखो ये रहा 72, ये रहा। क्लियर है? तो 72 ये दोनों है कौन, दोस्त। तो दोस्तों की तुम क्या कर दोगे मेरे बेटे जी, मल्टीप्लाई। और बीच में कौन आ जाती है मेरे बेटे जी, गर्लफ्रेंड। जब तुम निकालोगे तो ये बैठेगा मेरे बेटा 60। चाहो तो निकाल के भी देख लो। आईफोन निकाल दिया मैंने, महंगा वाला फोन। मैंने होता तो क्या होता तुम्हारा, 60। क्लियर है कि नहीं है? मांगे 72 थे, मिले 60 है। क्लियर है कि नहीं है? तो जब कंपनी ने उसे 60,000 शेयर दिए हैं, तो बंदे ने 60,000 के अकॉर्डिंग यहाँ और यहाँ पैसा देने में आनाकानी करी है। और फिर कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर दिया मेरे बेटा जी, फोरफिट कर दिया। क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। क्लियर है? और फोरफिट करने के बाद कंपनी ने, मैं पहले बता रहा हूँ, आगे पढ़ नहीं रहे, हालांकि बता रहा हूँ, कंपनी ने क्या करा है, री इशू करा है। क्या करा है मेरे बेटा जी, री इशू करा है। अब री इशू कितने में करा है हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा सीक्वेंस क्लियर हो गया। पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर फोर फीचर की, फिर फाइनल कॉल की, फिर फोर फीचर की, फिर री इशू की। हालांकि हम ऐसे क्वेश्चन कल वाली क्लासेस के अंदर भी कर चुके हैं, मॉर्निंग इवनिंग वाली क्लासेस के अंदर। लेकिन अब इसमें तड़का क्या है, मैं वो तड़का समझना है। आ जाओ। तो मेरे बेटा अब देखो, जो वाई है वो ड्रामा कहाँ कर रहा है, सॉरी एक्स जो है वो अलॉटमेंट पे कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट में पैसा क्या हो रहा है, एडजस्ट भी हो रहा है। तो याद आया मैंने क्या बताया था, स्पेशल वर्किंग नोट। आ जाओ। तो स्पेशल वर्किंग नोट में तुम क्या लिखोगे, वर्किंग नोट नंबर 1 तो बन चुके, 2 बनेगा। 1 कौन सा था, जो छोटा सा था, अलॉटेड शेयर निकाले थे जिसमें हमने वाई के। ये लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा नहीं मिला, हम इसको निकालेंगे। एक तरफ लिखेंगे मेरे बेटे जी अप्लाइड, और एक तरफ लिखेंगे मेरे बेटे जी हम अलॉटेड। क्लियर है? लोगों ने कितने शेयर मांगे मेरे बेटा, अगेन वही 2400, और कंपनी दे रही उन्हें 2000। हमें इसके अलॉटेड गिवन है वाई के, सॉरी एक्स के। तो एक्स के अलॉटेड लिखे। जैसे जिसके अप्लाइड गिवन होते हैं ना, तो अप्लाइड के नीचे लिखा आपने, और जिसका अलॉटेड गिवन होता है उसका अलॉटेड के नीचे लिखा। आया नहीं आया? अगेन वही, दोस्तों की मल्टीप्लाई, और गर्लफ्रेंड आ गई बीच में, ये निकल कर आएगा मेरे बेटा 48। क्या निकल कर आएगा मेरे बेटा जी, 48। मतलब वाई ने, सॉरी एक्स ने मांगे थे 48, मिले से कितने, 40। क्लियर है? आ जाओ। थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, लेकिन देखो ये लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अगेन वही, एक्स इज एप्लीकेशन मनी। बताओ एक्स क्या बोलेगा, एक्स बोलेगा कंपनी 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 कंपनी, मैंने आपसे 48 शेयर मांगे थे। 48 की देखो एप्लीकेशन कितने रुपए की मेरे बेटे, 6 रुपए की। 48 की 6 से मल्टीप्लाई करके, 48 की 6 से मल्टीप्लाई करके 288 रुपये जमा कराया था। लेकिन कंपनी आपने मुझे कितने शेयर दिए, 40, और 40 के अकॉर्डिंग मेरा 240 रुपीज जमा कराना बनता है। बोलो हाँ या ना? यानी कि कंपनी, मैंने आपको 48 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, मेरे रुपए को वापस करो। कंपनी बोलेगी मिस्टर एक्स रुक जाओ, थम जाओ, समझ जाओ, मुझे अभी तुमसे आगे रुपए लेने हैं। कहां पर, अलॉटमेंट पर। कितने, मैंने तुम्हें शेयर दिए 40, और अलॉटमेंट कितने रुपए की मेरे बेटे जी, 2 रुपए की। तो 40 इंटू 2 करके मेरा 80 मांगना बनता है। तुमने मुझे 48 दे रखे हैं, तो मुझे कितने दे देना, 32 दे देना। और मिस्टर एक्स ने वही रुपया नहीं दिया। आया या नहीं आया? ये स्पेशल वर्किंग नोट था हमारा। आ जाओ। क्या लिखोगे मेरे बेटा जी, अलॉटमेंट पर टेक्निकली हमने कितना मांगा है, पूरा 4। क्या हमें 4 मिलना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमें 2400 पहले एडजस्ट कर दिया यहाँ पर। तो 4000 में से 2400 लेस करने के बाद हमें टेक्निकली 1600 रुपये मिलने चाहिए थे। लेकिन 1600 में बदतमीजी हो गई। क्या हो गया मेरे बेटे जी, कॉल्स इन एरियर। मिस्टर एक्स ने पैसा नहीं दिया, और तुमने उसके लिए क्या बनाया मेरे बेटे जी, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में अमाउंट कितनी निकाली तुमने, अभी अभी 32 रुपए निकाली, कि मिस्टर एक्स ने 32 नहीं दिए। तो 4000 में से 2400 पहले मिल चुके थे, 1600 मिलने चाहिए थे। 1600 में 32 रुपए की बदतमीजी हो गई। 1568 रुपए हमारी जेब में आए हैं, 1600 में से 32 लेस कर देना। आया? आप एक तरह से यूं भी समझ सकते हो, जितना अलॉटमेंट डेबिट होता है उतना अलॉटमेंट क्रेडिट भी होता है। 4000 से क्रेडिट करना है। देखो 2400 ये रहा, और 1600 ये रहा। क्लियर है?
इसलिए हम सबट्रैक्ट करके लिखते हैं। अब आ जाओ, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री लगाओ। देखो ये रहा, सीक्वेंसिंग पे आ जाओ, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। अलॉटमेंट की एंट्री बन गई, अब बनेगी फर्स्ट कॉल की एंट्री, फिर बनेगी फोर फीचर वाली एंट्री। आ जाओ, अब फोर फीचर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है? अगेन एसपीआर है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो हमारी फर्स्ट कॉल है वो आपको नजर आ रही होगी, 3 रुपए की है, 2+1, यानी कि मार्केट में कितने शेयर है बेटा जी हमारे? 2000, 2000 इंटू 2 और 2000 इंटू 1, 4 और 2, कितना हो गया मेरे बेटा जी आपका लिए? 6 आया। नाउ अब बनाएंगे रिसीव एंट्री। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर भी एरियर है, तो कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कोई पैसा तो पहले आया नहीं है, देखो कोई एडवांस तो है ही नहीं कहीं पर भी, लेकिन फर्स्ट कॉल पे ड्रामा हुआ है। देखो एक्स ने भी करा है और वाई ने भी करा है, 40 और 60, 100 शेयर का ड्रामा हुआ है। और फर्स्ट कॉल थी हमारी 3 रुपए की, तो यानी कि 100 इंटू 3, हमें 300 रुपए नहीं मिले। 6000 में से 300 नहीं मिले, कितने मिल गए? 5700। आ गया, ये होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर रहे हो? फॉरफिट कितनी शेयर? एक्स की गड़बड़ी शेयर जा रही है, एक्स की शेयर फॉरफिट करोगे। आ जाओ, अब वो घड़ी आ चुकी है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा था। वो घड़ी आ गई, आ गई और आ गई। चलो बेटा, अब बनेगी मेरे बेटा सातवीं एंट्री। सातवीं एंट्री क्या बनेगी? देखना, इस एंट्री में काटे पीटी मचा दूंगा मैं, क्लियर है? शेयर कैपिटल फोर फीचर की एंट्री, एक्स के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सन एरियर। मैंने वैसे इतनी बार बोला लेकिन दोबारा बोल देता हूं, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। जो भी आपने एंट्री बनाई है, 6 एंट्री बनाई ना इशू शेयर पे, उन 6 एंट्री के बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स उल्टी एंट्री बनानी है। तो शेयर कैपिटल होता था क्रेडिट, यहाँ होगा डेबिट। कॉल्सन एरियर होता था डेबिट, यहाँ करोगे क्रेडिट, क्योंकि शेयर किसकी फॉरफिट करते हो? जिसने बदतमीजी करी है। और जब बदतमीजी करी होगी तो आपने एरियर क्या करा होगा? डेबिट किया होगा, यहाँ कर देना क्रेडिट। बंदे को भगा रहे हो, दफा कर रहे हो, तू निकल जा, तलाक तलाक तलाक, क्लियर है? हाँ जी। टू, बंदे ने कुछ पैसा नहीं दिया तो कुछ तो दिया होगा, और दिया होगा तो कंपनी उस पैसे को वापस नहीं करती है, वो हो जाता है कंपनी के लिए प्रॉफिट टू शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि ये क्वेश्चन एसपीआर वाला है विदाउट एसपीआर वाला है। देखो जी, ये क्वेश्चन है मेरे बेटे जी, ध्यान से देखो, एसपीआर वाला, हर जगह 1-1 रुपए का एसपीआर है। एसपीआर कब डेबिट होता था? जब एसपीआर नहीं मिला। मिस्टर एक्स ने 2 जगह ड्रामा करा है, यहाँ पर और यहाँ पर। आप हो गया ऑब्वियस बात है, जितना एसपीआर नहीं मिला, देखो कंपनी को मिस्टर एक्स ने 2 जगह नहीं दी, यहाँ और यहाँ, ये वाला दे चुका है वो, ये वाला एसपीआर मत लेना, जितना एसपीआर नहीं मिला उतने से डेबिट होगा। मैंने पहले बोला था, एसपीआर कब डेबिट होता है? जब नहीं मिला होता। और कितने से डेबिट होता है? जितना नहीं मिला। तो कितना? 1 और 1, 2 मानते आप, तो ये 2 जगह नहीं दिया पैसा, तो 1 रुपए ये, 1 रुपए ये 2 रुपए का एसपीआर हो गया, सही है ना? तो यानी कि एसपीआर डेबिट होगा 2 रुपए से, ऐसे होता। लिख भी लेते हैं, कितने शेयर है बेटा इसके? 40 इंटू 2, आप यहाँ पे लिख देते मेरे बेटा कितना? 80 रुपये लिख देते, ठीक है? अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या लिखते थे आप? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैसे निकालते थे? कितने रुपए की एंट्री लगा चुकी हो आप, एप्लीकेशन की एंट्री लगा चुकी हो, अलॉटमेंट की लगा चुकी हो, फर्स्ट कॉल की लगा चुकी हो, जोड़ लो 6, 2 और 3, 6 और 2 8 और 3 11, 11 रुपए के अंदर देखो आ क्या रहा है? कॉल्ड अप में एसपीआर नहीं लेते, 11 रुपए के अंदर, यहां तक इसमें 11 रुपए के अंदर 1 2 3, 11 रुपए में 3 रुपए एसपीआर के इंक्लूडेड है, उन्हें हटा दो। 11 रुपए में 3 रुपए हटा दो, कितने बचे? 8। तब यहाँ के लिखोगे 40 इंटू 8, आप लिखोगे 320, ऐसे करते। कॉल्सन एरियर, बंदे ने एरियर कितना करा है? अगर आप देखोगे, इतनी बात तो आपको खैर समझा चुका हूँ। देखो बंदे ने अलॉटमेंट पे एरियर करा है, एक्स ने, और फर्स्ट कॉल पे करा है एरियर। सिर्फ एक्स की बात करें, वाई की बात नहीं कर रहे। एक्स ने एरियर करा है किस पे? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। अलॉटमेंट पे कितना एरियर करा है? आपने वर्किंग नोट बनाया कितने रुपए का? 32 रुपए का। तो आप यहाँ पे एरियर कितना लिखोगे मेरे बेटा जी? 32, ऐसे करते प्लस
यहाँ पर बंदे का कोई वर्किंग नोट नहीं है, तो 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 120 रुपया बनता है बंदे का, बंदे ने वो नहीं दिया, तो टोटल कितने रुपये हो गए 152। बात क्लियर हो गई। और जो आप इसे ऐड करते और इसे लेस करते, आपकी अमाउंट निकल कर आ जाती 152, मतलब 152 लेस करके आपकी अमाउंट आ जाती। और ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे बेटा जी, पूरी तरीके से गलत। क्यों गलत कैसे हो जाता है हमारा क्वेश्चन? क्योंकि मेरे बेटा यहाँ पर जो एसपीआर की अमाउंट है वो बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों? हमने यही तो सीखा था, यही तो आनी चाहिए थी। नहीं मेरे बेटा, मैंने क्या बोला था, अगर ये नहीं आनी चाहिए थी तो आप गलत पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, मैंने मान लिया मुझे नहीं आता पढ़ाना, आप पढ़ लो, क्लियर ही नहीं है, आप पढ़ो तो प्यार से पढ़ा रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, अब मुझे इतना बताओ मेरे बेटा जी, मैंने क्या बोला था, एसपीआर डेबिट होता है कब? जब नहीं मिला होता, ये बात भी क्लियर है। एसपीआर कितने से डेबिट होता है? जितना नहीं मिला होता, जितना नहीं मिला होता, म्यूट करें, जितना नहीं मिला होता। एसपीआर कितने से डेबिट होता है? जितना नहीं मिला होता। आ जाओ, तो हमने वही तो लिखा था, बंदे ने दो जगह नहीं दिया पैसा, एक और एक, 2 रुपए का एसपीआर नहीं मिला, 40 शेयर थे, 40 इंटू 2 कर दिया, 80 रुपए ले गए थे हमने। सही तो लिखा था हमने, बवाल क्या मच गई जिंदगी में हमारी। आ जाओ, बवाल मचाते जिंदगी में। मेरे बेटा इस वर्किंग नोट को फिर से कंटिन्यू करते हैं, इस वर्किंग नोट को फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो हम अलॉटमेंट को कैसे लिखा हुआ हमने, अलॉटमेंट को 40 मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखा है, यानी कि 80 रुपया। ये 2 रुपए कैसे बने मेरे बेटा जी? 40 इंटू 1 प्लस 1, ऐसे लिखा है भाई। 2 रुपए कैसे बने? ऐसे तो बने 1 प्लस 1, इनकी 1 रुपया, तो 1 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? 40 रुपए अलग प्लस 40 अलग। ये 40 रुपए किसके हैं? शेयर के। और 40 किसके निकल कर आए? प्रीमियम के। बोलो आए ना, 40 शेयर के, 40 प्रीमियम के। अब बंदे ने जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखी थी, एक्सेस अमाउंट जो दे रखी थी, वो कितनी है? 48 दे रखी है। और दिमाग लगाना मेरे बेटे जी, जब कंपनी बोली कि भाई तेरे 80 बनते हैं, तूने एक्स्ट्रा कितना दे रखा? 48, तो 48 को एडजस्ट करो। क्या 40 रुपए के अंदर, 40 के अंदर 48 एडजस्ट हो जाएगा? नहीं ना। मतलब हम बोले, कंपनी बोली कि देख भैया तूने 48 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, यानी कि 40 तो पूरे हो गए और बाकी 8 रुपए यहाँ एडजस्ट हो गए। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? 40 रुपए यहाँ 48 में से और 8 रुपए यहाँ। क्लियर है ये नहीं है? यानी कि बंदे ने शेयर का तो कोई रुपया देना नहीं है, बंदे 40 देने थे, 40 दे दिए एडवांस में ही। और प्रीमियम को कितना देना था? 40, कितने एडजस्ट हो गया? 8। यानी कि प्रीमियम का नंबर कितना देना था? 32 रुपए देने थे, जो उसने नहीं दिए। यहाँ जो एरियर आ रहा है ना, एरियर 32 रुपए का, ये पूरा 32 रुपए किसका है मेरे बेटे? ये प्रीमियम का नाम का है। और मेरे बेटा मतलब 32 रुपए का प्रीमियम देना था, वो नहीं दिया। क्लियर है? तो बेटा मैंने क्या बोला था, बंदे का एसपेयर कितने से डेबिट होता? जितना नहीं मिला। एसपेयर कितना नहीं मिला मेरे बेटा जी? 32, तो खाली 32 आएगा। क्लियर है? और कौन सा अमाउंट है? अरे वो पन्ना का हो गया मेरा, ये रहा, सॉरी। हाँ जी, बंदे का एक ही वाला एसपीआर 32 का निकला, और यहाँ पे कितना निकला एसपीआर? 40 इंटू 1। देख लो दोबारा बोल रहा हूँ, एक यहाँ पूरा एसपीआर है, 1 इंटू, यहाँ की वर्किंग नोट नहीं बना, ये जो बवाल मचता है वर्किंग नोट के टाइम पर मचता है, तो 40 इंटू 1 पूरा 40 रुपए। यानी कि यहाँ पर जो हमारा एरियर था वो 80 ना होके 72 आना था। अब क्या करूं? निकाल लो मेरे बेटा, 320 प्लस 72, 320 प्लस 72 माइनस 152, यानी कि 240 रुपए कंपनी ने जब्त कर लिए, वो कंपनी का प्रॉफिट है। अभी तक के क्वेश्चनों में ऐसा तो भैया हमारे साथ हुआ नहीं था, क्योंकि मेरे बेटा अभी तक के क्वेश्चनों में ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर शेयर का अमाउंट 40 100 होता और प्रीमियम 40 रुपए होता, तो तुम्हारा जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट था ना, वो सारा यही एडजस्ट हो रहा था, यहाँ तो कुछ अमाउंट पहुंच ही नहीं रहा था। तो क्या हो रहा था, यहाँ पर बंदे का जो एरर आ रहा था, जो बंदा अलॉटमेंट जहां पर वर्किंग नोट बन रहा है, वर्किंग नोट के समय पर भी पूरा का पूरा प्रीमियम पेंडिंग हो रहा था। बट इसमें क्या हुआ, अमाउंट यहाँ एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर भी पहुंच गई, और जब अमाउंट यहाँ पहुंचेगी ना, ये बबल मचेगा ही मचेगा। और अब तक के क्वेश्चन जितने भी तुमने अपने करे, 2 3 4 2 क्वेश्चन कर चुके हो, वहां पर ऐसा बबल था ही नहीं, सारा पैसा शेयर में एडजस्ट हो जाता था, तो प्रीमियम पूरा पेंडिंग रह जाता था हमारा। तो कभी होता ही नहीं था ऐसा ड्रामा हमारे साथ। ठीक है जी। अब बस, अब कुछ नहीं है मेरे बेटा जी, फर्स्ट कॉल की एंट्री हमारी बन चुकी है, सॉरी फोर्थ फिश की एंट्री बन चुकी है। अब बनेगी कौन सी? फाइनल कॉल की, 3+1, सॉरी 3 नहीं है ये 2+1, मैंने गलती कर दी, 2+1। ठीक है, आ जाओ फाइनल कॉल की एंट्री लगाते हैं।
और ये बात आपको पता भी होगी, क्या? शेयर, जो बात मैं बता चुका हूं तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। जो शेयर तुम फॉरफिट कर चुके हो वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। 2000 शेयर थे मार्केट में, 40 छीन लिए, तो मार्केट में अब कितने? 1960। तो खाली 1960 से पैसा मांगा जाएगा। 1960 इंटू 2, 1960 इंटू 1, 1960 मल्टीप्लाई कर लो मेरे बेटा जी, कितना बैठेगा आपका? 1960 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका है 3920। ऐड कर दो 1960, मतलब कंपनी पैसा कितना मांग रही है? 5880 इस पे फाइनल कॉल पे। अब आ जाओ नोवी एंट्री, क्या बनेगी बोलो? रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और शेयर फाइनल कॉल पे कितने अमाउंट मांगे गए मेरे बेटे जी? 5880। और बंदे ने देखो एरियर करा हुआ यहाँ पर एरियर करा किसने? एक्स ने, सॉरी वाई ने। 60 इंटू 3, 180 रुपए का एरियर। तो 60 इंटू 3 कितना हो गया? 180 रुपए, 5700 रुपए मिल गए हमें कुल मिला के। क्लियर है? अब बनाओ फोर फीचर की एंट्री, क्या बनेगी? अगेन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर भी एसपीआर आएगा, पहले बता देता हूं। टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। हाँ जी, आप पूरा पूरा लिखिएगा। अब तक शेयर कैपिटल क्या है? कोल्ड अप, और तुम कोल्ड पे क्या सारी एंट्री लगा चुके हो, मतलब 14 रुपए तक की। 14 में 4 रुपए किस बात के हैं? प्रीमियम के हैं। प्रीमियम तो आता नहीं है कोल्ड अप में, 10 मानोगे तो 60 इंटू 10, मतलब कंपनी कह रही है वाई से हमने, ये वाई वाली शेयर है, मैं वाई लिख देता हूँ यहाँ पर। वाई से हमने 600 मांगे थे एसपीआर, यहाँ पर भी एसपीआर नहीं मिला। वाई ने 2 जगह ड्रामा करा, देखो ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको, 2 जगह। 2 जगह मतलब क्या हुआ? 1 और 1 2 रुपए, मतलब वाई ने 2 रुपए। यहाँ पर ऐसा बवाल नहीं मचेगा क्योंकि यहाँ पर कोई वर्किंग नोट ही नहीं बना, तो बवाल क्यों मचेगा वैसा वाला जो ऊपर मचा था। और बंदे का एरियर कितना है? 60 इंटू, देखो एरियर 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 रुपए मांगे थे। फर्स्ट ऑफ फाइनल खोल के नहीं दिए, 360 नहीं दिए, 360 दे दिए, और ये कंपनी का प्रॉफिट है वाई के शेयर पर। आ गया? अब इसके बाद बनाओ मेरे बेटा जी री इशू की एंट्री। कह रहे हैं आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जितने शेयर आपने फॉरफिट करे हैं उसमें से 80 शेयर बेच दिए हैं जेड को, 9 रुपए फुल्ली पेड अप। और ना वैसे बोला नहीं है, अच्छा बोला हुआ है फुल्ली पेड अप, बोला हुआ है 9 रुपए फुल्ली पेड अप। एंड द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, ऐसी बातें हम कर चुके हैं। होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, वाई के सारे शेयर यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो पहले तो मेरे बेटे री इशू की एंट्री लगाओ, क्या बनेगी? जब तुम शेयर बेचोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा और तुम्हारे पास से शेयर जाएगा, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर तुम क्या लिखते हो? पेड अप। और पेड अप के बारे में नहीं बोला था तो भी फुली पेड अप मानते, क्योंकि सारी एंट्री लग चुकी है। अब तक का कॉल्ड अप 10 रुपए है, तो पेड अप तक 10 ही मानते। हालांकि इन्होंने बोला है 80 शेयर बेच रहे हो, 10 रुपए का एक है, 800 रुपए में। कितने में? 880 इंटू 9, 720 में। इनकी 80 का क्या हो गया हमें? लॉस। और ये लॉस क्या होगा मेरे बेटा जी? शेयर फॉरफिचर के नाम से डेबिट। बोलो आए ना? ये लॉस कहां से कवर होगा? ऊपर वाले प्रॉफिट थे जो तुमने कमाया है। अब बनेगी पापा आ गए, पापा कौन आ गए? पापा। तो अब कौन आएगा मेरे बेटा जी? बेटा। क्या बनेगा? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यूजर। मैंने पहले बताया था अगर पापा, अगर तुम 80 शेयर का क्या ले रहे हो? लॉस, तो तुम 80 शेयर का ही क्या लेना मेरे बेटा जी? प्रॉफिट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जितने का प्रॉफिट ले रहे हो उतने का ही लॉस लेना। आ जाओ, ज्यादा देरी ना करते हुए खत्म करते हैं। देखो 80 शेयर में कह रहे हैं वाई के सारे शेयर है, तो बाकी किसके होंगे? एक्स के। भैया वाई के शेयर थे कितने? देखो लिखा हुआ है, ये रहे 60 थे, तो बाकी 20 किसके हो गए? एक्स के। तो वाई का तो सारा ले लो प्रॉफिट, क्योंकि वाई के तो सारे हैं। वाई के शेयर में प्रॉफिट कितना हो रहा था? देखो ये रहा 60, 360 का, ये तो हो गया 60 शेयर का प्रॉफिट। 20 का निकाल लो, आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के शेयर थे, देखो ये रहे, दिख रहे होंगे तुम्हें, 240 का प्रॉफिट हुआ था।
तो 240 का प्रॉफिट हुआ था तुम्हें एक्स के 40 शेयर पे, 20 पे कितना होगा निकालना, 120, यानी कि 360 शेयर का प्रॉफिट, 20 शेयर का प्रॉफिट, यानी कि 80 शेयर का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 480 रुपया। तो देखो यहां लिखते हैं मेरे बेटा जी, ये रहा, इस पेपर को बाहर निकाल लेते हैं आपको जिससे तरीके से समझ में आ जाए। 80 शेयर का प्रॉफिट निकाला 480, और 80 शेयर पे लॉस कितना हो रहा है, 80 का। तो तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 400 का, वही कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। देखो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, ये रहा आंसर। क्लियर है? हालांकि इन्होंने बैलेंस शीट भी दे रखी, मैंने बैलेंस शीट बनानी बाद में सिखा दी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बोलिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, परेशानी है, तो मुझे याद रखें 9953247953। एक बार और बोल देता हूँ 9953247951। फटाफट से मेरे बेटा जल्दी से क्वेश्चन की फोटो खींचिए, जल्दी 1 मिनट में, क्योंकि वीडियो एंड होने वाली है। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए जल्दी से, चले इसका लीजिए जल्दी से, चलो, और इसका लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। ठीक, आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।